साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय आत्मन और मेरे पूरे विश्व से जुड़े हुए मेरे साई भक्त, मैं आज सबको एक ही बात कहना चाहता हूं। साई वाणी आपने पहले दिन से सुनी और अभी आप पूछ रहे हो कि साई ध्यान करने के लिए हम कहाँ आए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अब जहां भी हैं वहीं से अपना कार्य शुरू करें। हम उस नदी की तरह है जिसका उगम शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद से शिरडी से हुआ और हम पूरे विश्व में छा जाने वाले हैं। पूरे विश्व में जो भी साईं भक्त है वो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने कार्य में बदलाव लाना चाहते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अपना जीवन ही अपना सब कुछ है और भारत में वो चीज़ और वो क्रांति हमें करने बहुत जरूरी है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प का धन जो है वो अपने दृढ़ता के साथ आता है, अपनी खुद की विचारधारा के साथ आता है। और अपनी विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। सभी पढ़े लिखे, कम पढ़े, लेकिन जीवन की सूझबूझ जिनको ज्यादा है। आप देखते हो, आपसे ज्यादा आपके माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आप याद रखना उनकी समझ थोड़ी ना कम है। कभी कभी आपकी माँ आपसे कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन अपनी बाप मन की भावना वो तुरंत समझ लेती है। जीवन की क्रांति यही है, जीवन में बदलाव लाना ही अपने जीवन की क्रांति है। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि साई वाणी का सिद्धांत है अपने जीवन में बदलाव लाना, अपने जीवन में क्रांति लाना। अगर कोई दुखी है तो उसके लिए सुख में परिवर्तित करना, अगर कोई परेशान है तो उसको शांति मिलाना, और अगर जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसके पाँव में, उसकी मन में, उसके विचारों में शक्ति भरना। और यही आज का दृढ़ संकल्प है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचारों के साथ ही कार्य कर रहे हैं। कुछ कहानी मैं यहां बता के आपको कहना चाहता हूं। 5 मित्र एक जगह से जा रहे थे और जब जा रहे थे तो चल रहे थे, चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थके थे तो बैठ गए और बैठने के बाद उनको नींद लगी। नींद खुलने के बाद देखा, मैं उनको पागल इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने देखा कि सबके पांव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शांति से सब नजदीक नजदीक बैठे थे। तो उठने के बाद देखे कि यार अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा पांव किसका है। ये पागल थे, वो मित्र थे ना, वो पागल थे। हर आजकल लोग खुद को पागल नहीं समझते, दूसरों को पागल समझते। तो उठ ही नहीं रहते, आपस में रोने लगे, एक दूसरे के गले पड़ने लगे। क्या समस्या थी कि सबके पैर साथ में दिख रहे थे और किसका पैर कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा था उनको। कहानी को हमेशा कहानी की तौर पर ले लेना, बट ये कहानी जब अंतिम बोध तक पहुंचेगी ना, याद रखना हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे पास पाँव है लेकिन हम उठ नहीं रहे, हम हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं रहे। हम बैठे एक जगह पे, सपने बड़े देख रहे हैं, मुंगेरीलाल के सपने हैं हमारे, लेकिन पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं हम। माफ करिएगा, लेकिन साईं बाबा भक्तों को ताकत उन्हीं को देते हैं जो चल रहे हैं। जो आप 2 कदम जाओगे ना, बाबा आपके लिए 4 कदम आएंगे, लेकिन 2 कदम तो आपको जाना पड़ेगा। कहानियां तो बंद आएगी जाएगी, बहुत सारे विचार लोगों
को देने वाले आज गूगल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से 2 मिनट में चुटकी में मिल जाते हैं विचार। लेकिन विचार को आत्मसात करना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना, यही जीवन की सच्चाई है। सबको ज्ञान बांटना मतलब कोई सच्चाई नहीं है। ज्ञान तो आता ही रहेगा। समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्ञान से ज्यादा समझदारी को महत्व देता हूं। और साईं बाबा अपने भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि बेटा समझदार बन, तेरा जीवन का लक्ष्य तय कर और उस लक्ष्य को चलने के लिए कदम कदम से तू बढ़ा के वहां पहुंच। तुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरे सिवा तुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। साईं बाबा का आशीर्वाद मतलब साई वाणी है, साई क्रिया है, साई ध्यान है। और इसको करते करते हमें जीवन में बदलाव लाना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। बाबा आए, हम में आए हैं बाबा, आज भी बाबा हमारे साथ है। उन्होंने जो क्रांति दी है, सबका मालिक एक कहा है। बहुत सारी क्रिटिसिज्म है। एक छोटी सी कहानी मैं इसलिए फिर से कहना चाहूंगा, आप शांति से समझ लेना। भाइयों का विचार ये प्रगल्भता का विचार है। जब एक मित्र अपने गांव से जा रहा था और वो खादी की टोपियां बेचने का काम करता था। एक गांव से दूसरी गांव में जाते समय जब चलते चलते एक जगह पे जाके रुका और एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। दोपहर धूप थी तो उन्होंने सोचा अभी खाना खा लिया है तो थोड़ा सो जाता हो, तो वो सो गया। और जिसमें टोपियां थी तो उसने साइड में ही वो अपने बाजू में ही वो थैली रख दी उसने। ऊपर बंदर थे। वो बंदरों ने देखा कि एक टोपी वाला नीचे सोया और उसके पास बहुत सारी टोपियां है उसकी थैली में, और उन्होंने भी टोपी पहनी है। तो बंदर है, बंदर तो वही काम करते हैं जो दूसरा करता है वही करता है। आजकल ये मैं इसलिए कहानी बताने जा रहा हूं कि मेरे मित्र है उदयपुर से, उनका फोन आया मुझे, सुनील जी मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। क्यों नकल कर रहे हो आप किसकी? मत करो नकल। अरे आपको जो समस्या थी, आप जो करना चाहते थे आप करो। आपका बेटा अगर कुछ अलग करना चाहता है तो आप अलग करो। आप एक दूसरे को कॉपी करोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। एक बात याद रखना, किसकी तरह कॉपी करोगे तो जो आप बनना चाहते हो ना वो भी नहीं बन पाओगे। आप खुद एक इंसान है ना, करोड़ों हजारों अरबों लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, लेकिन कोई किसी के जैसा नहीं है। जुड़े भाई भी अलग अलग होते हैं। विचारों में, दिखने में शायद हो सकते हैं समान, लेकिन विचारों में अलग होते हैं, कार्य में अलग होते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब वो सोया तो बंदर थे, बंदरों ने वो थैली ले ली, उसमें से टोपी निकाली और जैसे वो मालिक ने, जैसे वो टोपी वाले ने टोपी पहनी थी वैसे टोपी पहनी। तो बंदर का मालिक उठा, उसने देखा, वो हंसा, बहुत हंसा। उसको पता है वो बंदर है, वो तो नकल ही करेंगे। वो अपनी सर की टोपी निकालता है और नीचे फेंक देता है। तो बंदर सब नीचे टोपियां फेंक देते हैं और वो अपनी इकट्ठा करता है और घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद वो कहानी अपने बेटे को बताता है। बेटा कहानी सुनता है और बेटा उसके पिताजी के ऊपर बहुत फख्र करता है। यहां तक आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी। मैं अभी इसके आगे की कहानी आज आपको बताने वाला हूं, शांति से सुन लेना। तो फिर कुछ साल के बाद वो बेटा भी पिताजी का ही व्यवसाय करने लगता है, वही आगे जाके वो करना चाहता है, वही बिजनेस करना चाहता है। फिर वो भी उसी गांव से जाता रहता है और वो पेड़ के नीचे आता है। उसको याद रहता है पिताजी ने क्या कहा था। तो फिर वो पेड़ के नीचे जाता है और सो जाता है। और वो भी टोपी का ही धंधा करता है, वही व्यापार करता है। सब बंदर आते हैं। अभी देखो, ये तो वो इंसान नहीं था जो टोपी बेचता था, वो तो उसका बेटा था। तो इत्तेफाक की बात है कि वो भी बंदरों के बेटे होंगे। बंदर कैसे हो सकते हैं? वो भी बंदरों के बेटे थे। फिर इन्होंने टोपी पहनी थी, वो आराम से सोया। उसको पता है पिताजी ने बताया था क्या होने वाला है। बट बंदर सीख गए थे बच्चों, आज इंसान नहीं सीख गए। वो टोपी वाला नहीं सीख गया, लेकिन वो बंदर सीख गए थे। बंदरों के बेटों ने आपस में मीटिंग की थी, आपस में डिस्कशन किया था कि अभी क्या करना है। वो जब टोपियां लेके ऊपर चले जाते हैं, बंदर का जो देखो चाल कितनी देखो तेजी से होती है, बदलाव कितना तेजी से होता है। तो फिर टोपी वाले का बेटा उठ जाता है। उसको पता है, वो तो बिल्कुल चिंतित नहीं होता है। उसको पता है पिताजी ने कहा था कि तेरे सर की टोपी नीचे फेंक दे, बंदर फेंक देंगे। उठा ले और निकला। वो अपनी टोपी नीचे फेंक देता है।
जैसे वो टोपी नीचे फेंक देता है, एक बंदर ऊपर बैठा रहता है क्योंकि उसको टोपी नहीं मिली होती है, वो तुरंत छलांग नीचे अकेला ही मारता है और वो टोपी लेके भी ऊपर चला जाता है और बाकी सब बंदर इधर उधर देखते हैं। गलतियां करना शायद आपका हक हो सकता है, लेकिन वही गलती बार बार करना यह आपकी मूर्खता हो सकती है। साई वाणी का यही प्रारंभ है, यही विचार है। गलतियां जीवन में बार बार मत करो। एक बार गलती मत हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। और फिर उसका बेटा रोते रोते घर चला आया। समझ लीजिए कहानी को ठीक से, बंदर समझ गए लेकिन इंसान नहीं समझ गया। वही गलती आप फिर करते हो। आज मैं थोड़ा सा ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं, ये साई वाणी का प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी है। मुझे बहुत विचारधारा के प्रति मैं अडिग हूं कि मैं चाहता हूं सत्य वचन करो, अपने जीवन में बदलाव लाओ। मानवता का धर्म है और सत्य और अहिंसा के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बगीचे में बहुत सारे छोटे छोटे फूल और पेड़ के पौधे होते हैं। अलग अलग पौधे को अलग फूल आता है और सभी फूल मिलके बगीचा बन जाता है और उसी बगीचा में सुंदरता से हमें जीवन जीना होता है। हर जगह पे हर अलग अलग इंसान है। मैं वही पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि मत करो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादती, मत करो उनके ऊपर प्रेशर किसी चीज का। उनको जो करना है करने दो, लेकिन उनको खुशी से रहने दो। अरे एक राजा अपने राज्य में आए हुए सब पक्षियों का बहुत ख्याल करता था, क्योंकि उसके राज्य में बहुत अच्छे अच्छे पक्षी थे। उनके लिए खाना रखना, पानी रखना, धूप के टाइम उनका चयन करना, उनकी बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना, हर चीज के बारे में वो ख्याल रखता था। उसी के राज्य में जब एक अलग नया पक्षी आता है तो राजा कहता है अपने सैनिकों को उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि उसकी चोंच बहुत बड़ी होती है, पांव बड़े होते हैं, पंख बड़े होते हैं। राजा बोलता है दिखने में कितना खराब दिख रहा है, उसके जरा पंख तोड़ो, उसके पैर के उसके छोटे छोटे जो नाखून बड़े उसको तोड़ो, उसकी जो चोंच थी उसको काटो। वो काट देते। पक्षी दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। अरे जो बच्चा अपने क्षेत्र में माहिर है उसको आगे जाने दो, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था साई वाणी का विचार अपने जीवन में लाना है तो साई बाबा कहते हैं सबका भला करे। हे मालिक सबका भला कर। हर एक आया हुआ इंसान के बारे में भगवान ने कुछ ना कुछ तय किया है, लेकिन उसको अपने मन से करने दो। मैं आज अभी एक अभ्यास आपसे करवा के लेने वाला हूं, और वो अभ्यास है अपने सूक्ष्म मन का अभ्यास। मैं फिर से कहना चाहता हूं आप सबको, ये सूक्ष्म मन का अभ्यास करना है तो आपको जीवन में आगे जाना है। आज से एक नया प्रारंभ मैं करने जा रहा हूं, और वो प्रारंभ है जानो खुद को। 1 जून 2023 से जानो खुद को, ये मैं 1 महीना उसके ऊपर सलग कंटिन्यूटी के साथ बोलने वाला हूं। जानो खुद को साई वाणी का यह विषय है, और उसके लिए आपको सबको तैयार रहना है और मेरे साथ जुड़ना है। वो अभ्यास करना पड़ेगा। यहां मैं बताऊंगा तो सिर्फ अंगुली मार करूंगा, एक दिशा दिखाऊंगा, और उसको आपको उसके ऊपर चलना है। यह विचार साई बाबा का विचार है। मैं कौन हूं? मैं तो एक सर्वसामान्य इंसान हूं। प्रारंभ करना और उसको चलाना। उन्होंने कहा सुनील जी ये तो गुरु मंत्र तो बहुत आसान लग रहा है, आसान बात ही बहुत बड़ी बात होती है। क्या है जिंदगी में बताओ मुझे। हम प्रारंभ किया हमने सांस लेने का और जारी रखा जब तक हम जिंदा है तब तक। जिस दिन सांस रुक गई उस दिन हम मर गए। शरीर तो यही रह गया, क्या चला गया? चेतना चली गई। कुछ लोग जिंदा होके भी मरे हुए हैं और कुछ लोग मर के भी जिंदा है। 1918 में बाबा ने अपना देह छोड़ा। साईं बाबा हमें वो आए और आकर चले गए। वो आए और आकर चले गए। वो आए और आकर चले गए। आप ठीक से सुनिए। मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ध्यान करो, जीवन के दिए जलेंगे आप ऑटोमेटिकली। अंदर से आवाज आने लगेगी, और जिस दिन आवाज अंदर से आने लगेगी ना, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता। आज खुल के जियो। रो, अपने नजदीक दोस्त को फोन करो। अभी ये जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है फोन उठाओ और लगाओ अपने फोन को, और उसके साथ जी भर के रो लो।
दिल खुला करो भाइयों, मत दबा के रखो किसी चीजों को, मत दबा के रखो। किसी के प्रति घृणा है ना, उसके साथ बात करो फोन पे, देखो कितना एक दूसरे को हल्का लगेगा। मत रखो किसी के मन में द्विधा भाव, मत रखो किसी के प्रति में कोई अहंकार, मत रखो किसी के प्रति कोई मन में अगर आपके मन मुटाव होगा तो दिल खोल के बोलो, आपको हल्का लगेगा। जितना भरोगे उतना दब जाओगे, जितना खुला करोगे उतना ही प्रसन्न हो जाओगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, साईं बाबा कहते हैं मन को खाली करो, मन को खाली करो। मन कहां है? कहां है अपने शरीर में मन? बताओ कहां है? आपके हर ऑर्गन के बारे में आपको पता है, आंख है, कान है, नाक है, हृदय है, हर चीज है। मन कहां है? लेकिन मन के बगैर तो कुछ भी नहीं है। कोई भी बुरा विचार पहले मन में आता है और फिर एक्शन होती है, कोई भी अच्छा विचार पहले मन में आता है फिर भी एक्शन होती है। मैंने पहले ही कहा था आपको, जिसको क्रोध आता है वही आदमी सबसे अच्छा आदमी बन सकता है, क्योंकि वो क्रोध को परिवर्तित करता है। जो पौरुष को दिखाता है अपने, वो आदमी, वो इंसान क्षत्रिय जब होता है, जब हाथ में तलवार लेके लड़ता है, वो तलवार अच्छे कार्य के लिए ले रहा है या किसी को मारने के लिए ले रहा है, ये सोचना पड़ेगा। हर शक्ति को अच्छी कार्य से यूज करना पड़ेगा और हर शक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए करना पड़ेगा। हम वही शक्ति को अच्छे कार्य से लेके जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आज ही अभी मैं कुछ एक जगह पे मैंने कहा, अपनी शक्ति लगाओगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन वही शक्ति अगर गलत कार्य पे लगाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपनी ध्यान की शक्ति को ऊपर उठाना है, अपने अंदर की शक्ति को अच्छे कार्य के लिए लगाना है। साईं बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं, यही तो बाबा का दिया है। कौन सा दिया अपने जीवन में जलाया? तमसो मां ज्योतिर्गमय। बाबा ने वो ज्ञान का दिया जलाया जो अंदर से आया। और मैं फिर से कहूंगा, यही दिया है समाज को दिशा देने वाला दिया। आप पता नहीं कब महान बन जाओगे। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, भगवान को ढूंढने गया, मैं भगवान ही बन गया। यही इंसानी तो थे। आज 500 साल हो गए, गुरु नानक साहब चले गए, चैतन्य महाराज अभी चले गए, ज्यादा दिन नहीं हुए इन महात्मा को, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से इतना बड़ा दिया जलाया, पूरे विश्व को उन्होंने प्रकाशित किया। बाबा की कहानी बताते बताते कभी कभी मेरे शब्द से आप कभी कहीं कटुता आई तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन विश्व के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा था, ये विश्व ही मेरा घर है, पूरा विश्व ही मेरे लिए है और मेरे भाई बहन है। ये भाई बहन मेरे भी है। बहुत बुरा लगता है कि जब कोई दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होते हो बेटा? दुख के बाद सुख आने वाला है। घड़ी रात के बाद जैसे सुबह होती है ना, उसी प्रकार जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी भी चीज के लिए ज्यादा हड़बड़ाना मत। आपको राजा की कहानी में फिर से एक बार कहना चाहूंगा। एक राजा जब फकीर के पास जाता है, क्योंकि वो सब कुछ खो देता है, तो फकीर उसको एक छोटा सा ताबीज देता है और उसको कहता है कि ये तेरे पास रख, जब भी तुझे समस्या आएगी उसको खोल के देखना। क्योंकि उसमें दो साइड होती है, एक ए एंड बी। तो जब राजा उसके पास चला जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो जाके पहली बार खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है ये दिन भी जाएंगे। तो राजा खुशी से काम करने लगता है। उसको कुछ ही दिन में अच्छे दिन आते। अच्छे दिन आने के बाद भी वो फिर से भी वो देखता है, वो बोलता है कि 2 बार तेरी जिंदगी में उसको खोलना है, जब अच्छे दिन आएंगे तब और जब बुरे दिन आएंगे तब। तो उसके बहुत अच्छे दिन आते, तो उसको याद होता है कि बुरे दिन में तो मैंने देखा था, अच्छे दिन में क्या सलाह देख लेता हूं, तो वो खोल लेता है। वो उसमें भी लिखा रहता है ये दिन भी जाएंगे, मतलब अच्छे दिन भी जाएंगे और बुरे दिन भी जाएंगे। आज का सलाह इतना ही है आपको कि कभी किसी पे घमंड मत करना। अगर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो तो घमंड मत करना, धन मिला हो तो घमंड मत करना, नम्रता के साथ रहना और जीवन में वही कार्य करना जो आप करना चाहते हो। किसी के दबाव में मत आना। आपको सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो आप खुद रोक सकते हो खुद को, और कुछ नहीं। यही मैं आखिर में कहना चाहता हूं। ओम साई राम, प्रणाम।